जेई मेन के बस 10 से 12 दिन बचे और अगर अभी भी सिलेबस इनकम्प्लीट है या रिवीजन सॉलिड नहीं है तो क्या जेई क्रैक हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। सही स्ट्रेटजी और चैप्टर सिलेक्शन के साथ तुम 170 प्लस मार्क्स निकाल सकते हो और इस वीडियो में मैं वही स्ट्रेटजी बताने वाला हूँ। बहुत एस्पिरेंट्स अभी भी पूरे सिलेबस को रिवाइज नहीं कर पाए या पढ़ने का डायरेक्शन नहीं मिला, लेकिन एक सिंपल फैक्ट याद रखो, जेई मेन में हर चैप्टर का वेटेज सेम नहीं होता है। कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो बार बार रिपीट होते हैं और हाई स्कोरिंग होते हैं। ओके सो अब देखो, तुम्हें ये सभी चैप्टर्स पे अपना फोकस रखना है अगले 10 दिनों के लिए। बट एक डिस्क्लेमर पहले ही दे देना चाहता हूँ कि ये चैप्टर्स को तुम स्क्रैच से 10 दिनों में बिल्कुल भी नहीं पढ़ सकते हो। तो कोई ऐसा बच्चा हो जो सोच रहा हो कि मैंने अभी तक तो कुछ भी नहीं पढ़ा है बट मैं अगले 10 दिनों में सिर्फ इन्हीं चैप्टर्स को पढ़ के 160 प्लस मार्क्स स्कोर कर लूँगा, तो वो अपने आप को एक बहुत ही बड़ा डिवीजन में रख रहा है। ये चैप्टर्स उन बच्चों के लिए जिन्होंने पहले से कुछ कुछ पढ़ रखा है और कुछ कुछ चैप्टर्स उनके वीक है या अच्छे से रिवाइज नहीं हुए। तो ये लिस्ट तुम्हें एक डायरेक्शन देने के लिए कि तुम इस डायरेक्शन में अपनी रिवीजन या अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो नेक्स्ट 10 डेज के लिए, ताकि जो तुम्हारा आउटपुट है वो सबसे ज्यादा आए। ओके सो केमिस्ट्री की बात करें हम तो केमिस्ट्री में सबसे पहले आ जाता है हमारा जीओसी, जिससे कम से कम 2 क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं हर शिफ्ट में। सोल्यूशन से 1 क्वेश्चन हमें जरूर देखने को मिलता है। फिर आता है एटॉमिक स्ट्रक्चर, उससे भी 1 क्वेश्चन हमें देखने को मिल रहा होता है। केमिकल काइनेटिक्स से भी हमें 1 क्वेश्चन देखने को मिलता है। मोल कंसेप्ट से भी हमें 1 क्वेश्चन देखने को मिलता है। फिर आ जाता है इनऑर्गेनिक का डी ब्लॉक, ये भी काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर, इससे मिनिमम 1 सवाल है, उससे ज्यादा भी देखने को मिल सकता है। बट मैंने ये फिगर्स एक कंजर्वेटिव साइड पे लिए, इसलिए डी ब्लॉक के लिए भी हम 1 ही क्वेश्चन काउंट करते हैं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से मिनिमम 2 क्वेश्चन तो हमें जरूर ही देखने को मिल रहे होते हैं। सिमिलरली केमिकल बॉन्डिंग से भी हमें 2 क्वेश्चंस ऑब्वियसली देखने को मिल रहे होंगे। और उसके बाद आ जाता है हमारा ऑर्गेनिक वाला पार्ट। तो ऑर्गेनिक में हाइड्रोकार्बन्स, हेलो एल्कीन्स एंड हेलो अरीन्स, अमाइंस, बायोमोलिक्यूल्स, पीओसी एंड अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर, इन सब से ही हमें एक से 2 क्वेश्चन देखने को मिल रहे होंगे। तो हम इन सभी चैप्टर से टोटल 4 से 5 क्वेश्चन जो है हमारे आने वाले एग्जाम में एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जिसमें पीओसी कुछ कुछ शिफ्ट ही ऐसी है जिनमें क्वेश्चन नहीं आया, अदरवाइज सारी शिफ्ट में इसमें से क्वेश्चन आ रहा है, भले ही वो केरियस मेथड हो, जेडाल्स मेथड हो या फिर क्रोमेटोग्राफी हो। तो आई वुड सजेस्ट कि आप पीओसी तो बहुत अच्छे से पढ़ के जाए। ये बहुत ही एक ईजी चैप्टर है और बहुत ही कम टाइम में आप इसको स्क्रैच से भी प्रिपेयर कर सकते हैं फॉर योर जेईई मेंस एग्जामिनेशन। नाउ कमिंग टू फिजिक्स, तो फिजिक्स में ऑफ कोर्स सबसे पहले आ जाता है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जिससे मिनिमम 1 सवाल या फिर हमें ज़्यादा भी देखने को मिल सकते हैं। देन कैपेसिटेंस, जिससे 1 सवाल। करंट इलेक्ट्रिसिटी 1 से 2 सवाल, या फिर कुछ कुछ शिफ्ट ऐसी भी रही है जिनमें 3 से 4 क्वेश्चन भी देखने को मिल जाते हैं। तो इसका जो वेटेज है काफ़ी ज़्यादा वेरी करता है, बट स्टिल करंट इलेक्ट्रिसिटी से मिनिमम 1 से 2 क्वेश्चन तो आपको देखने को मिल रहे होंगे। फिर आ जाता है मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट, इससे 1 क्वेश्चन कन्फर्म है। एसी से या तो क्वेश्चन आ भी सकता है या नहीं आ सकता, डाइसी सा होता है, बट ये आप कह सकते हैं छोटा चैप्टर है और ईजी चैप्टर है, तो इसे प्रिपेयर करने में कोई भी हार्म नहीं है। देन आ जाता है मॉडर्न फिजिक्स, मिनिमम 2 क्वेश्चन और मैक्सिमम 4 से 5 क्वेश्चंस तक देखने को मिले हैं कुछ कुछ शिफ्ट्स में। तो ये चैप्टर तो आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ के जाना है। मॉडर्न फिजिक्स तो अच्छे से रिवाइज कर लेना, अगर पढ़ा हुआ भी नहीं है तो भाई सिर्फ फॉर्मूले पढ़ के चले जाना। फॉर्मूले पढ़ने से भी काफ़ी हद तक आप कुछ कुछ क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाएंगे एग्जामिनेशन में। फिर आ जाता है काइनेमेटिक, 1 क्वेश्चन ज़रूर आता है। केटीजी से भी अभी काफ़ी सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं जेईई मेंस में। फिर आ जाता है या तो थर्मल प्रॉपर्टीज़ या इलास्टिसिटी, इन दोनों टॉपिक्स में से किसी एक से भी 1 क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलता है। फ्लूइड मैकेनिक्स से सरप्राइजिंगली पिछले शिफ्ट में भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस देखने को मिले थे हमें जनवरी अटैम्प्ट में, और इस अटैम्प्ट में भी एक्सपेक्टेड है कि अच्छे खासे क्वेश्चन देखने को हमें मिल रहे होंगे। सेमीकंडक्टर से 1 क्वेश्चन जो है हमें ज़रूर देखने को मिलता है। फिर उसके बाद आ जाती है हमारा रे ऑप्टिक, इससे भी 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, और इसमें जो है हमारा लेंस वाला पार्ट और आप कह सकते हैं मिरर फॉर्मूले और लेंस फॉर्मूले वाले जो क्वेश्चंस हैं उन्हें आप अच्छे से एक बार देख लेना, क्योंकि उनसे ही काफ़ी बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर यूनिट्स, डायमेंशंस, एरर्स, भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ईजी क्वेश्चंस आ रहे हैं इससे, और हर शिफ्ट में 1 क्वेश्चन पक्का ही है। तो ये तो फ्री के 4 नंबर है, इन्हें तो ज़रूर ही तैयार करके जाना। फिर आ जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, अगेन ये काफ़ी ईजी और काफ़ी छोटा चैप्टर है, तो इसको भी अच्छे से रिवाइज करके जाना, इससे भी 1 क्वेश्चन हमें देखने को मिलता है। फिर मैथमेटिक्स पे आ जाते हैं, तो मुझे पता है काफ़ी बच्चों की मैथमेटिक्स बहुत वीक होगी, अप टू द मार्क नहीं होगी, और बैडली वो लोग डबल डिजिट्स मार्क्स भी स्कोर करते होंगे अपने मॉक्स में। तो देखो कुछ नहीं करना है, सबसे पहले भाई वेक्टर अलजेब्रा तो ज़रूर पढ़ के चले जाना, एक ना एक ईजी क्वेश्चन आएगा ही। 3D ज्योमेट्री भी बहुत अच्छे से पढ़ के जाना, इसमें से लाइंस के ऊपर काफ़ी सिंपल सवाल आते हैं जिसमें डायरेक्ट तुमसे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पूछ लिया जाता है 2 3D लाइंस का। इससे इजी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आजकल 3D ज्योमेट्री से, तो ये दोनों तो ज़रूरी पूछ के जाना। कंजर्वेटिव साइड पे 2 से 3 सवाल आएंगे, और भाई बाकी तो भर भर के आते हैं इन दोनों ही टॉपिक से क्वेश्चन। फिर सीक्वेंस एंड सीरीज एक ईजी चैप्टर है, अगर नहीं किया है तो तुम एनवी सर के 1 शॉट्स भी देख सकते हो, बहुत अच्छे हैं, बहुत ही रेलेवेंट और बहुत ही कम टाइम में काफ़ी अच्छे से पढ़ा रखा है। फिर हमारा स्ट्रेट लाइन्स आ जाता है।
स्ट्रेट लाइंस भी थोड़ा सा आपको लग सकता है कि हैवी चैप्टर है, बट प्लीज स्ट्रेट लाइंस और सर्कल्स कर लिया ना तो तुम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में काफी ज्यादा स्ट्रांग हो जाओगे। और उसके बाद पैराबोलास एलिप्स, तुम्हें भी पता है कि बहुत कम बच्चों का इनका सिलेबस, और इन दोनों को पढ़ना बैरली 2 आवर का टास्क होगा, बैरली। और ये तुम 5 चैप्टर अगर कर लेते हो ना, आई कैन गारंटी हो तुम मिनिमम 2 से 3 सवाल तो मैथ्स में करके आ रहे होगे, क्योंकि इनसे काफ़ी अच्छा वेटेज अभी देखने को मिल रहा है जेई मेंस में। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मैं बोलूँगा कि लास्ट के टाइम में अगर मैथ्स बहुत ही तुम्हारी ज़्यादा वीक है तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक काफ़ी सेफ ऑप्शन हो सकता है तुम्हारे लिए पढ़ने को, क्योंकि इसमें 2 ही जो है हमारे मेजर चैप्टर्स है और उन 2 में भी काफ़ी कुछ चीज़ें हट चुकी है। ऑलराइट, तो तुम्हारा कोनिक सेक्शन पढ़ लेना, काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है तुम्हारे लिए। फिर स्टैटिस्टिक्स अगर अभी तक भी नहीं पढ़ा है तो भी इसको स्क्रैच से 2 घंटे में विद प्रैक्टिस 2 से 3 घंटे में निपटाया जा सकता है और +4 मार्क्स अपने पक्के किए जा सकते हैं। और उसके बाद मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। भाई डिटर्मिनेंट्स में तो बस तुम लीनियर इक्वेशन की सिस्टम को सॉल्व करना सीख लो, बार बार लगातार इसी से क्वेश्चन पूछा जा रहा है जेई मेंस में। ऑलराइट, और मैट्रिसेस से कभी क्वेश्चन पूछा भी जाता है, कभी नहीं भी पूछा जाता है, बट स्टिल मैट्रिसेस का भी काफ़ी हद तक पार्ट आपके सिलेबस से कट हो चुका है। इसे भी पढ़ना एक ज़्यादा हेक्टिक टास्क आपके लिए नहीं होना चाहिए। सो आई होप आपको समझ आ गया हो कि इन सब चैप्टर्स को फोकस करके आपको अपना मैक्सिमम आउटपुट किस तरह से निकालना है अगले 10 दिनों के लिए। तो देखिए, अगर आप उन 10 चैप्टर्स को कर लेते हैं तो केमिस्ट्री में आपके मिनिमम 64 मार्क्स, फिजिक्स में 68 मार्क्स और मैथ्स में 36 मार्क्स तक आप अटेम्प्ट कर सकते हैं और स्कोर कर सकते हैं। आई नो एफिशिएंसी इन पर्टिकुलर चैप्टर्स को पढ़ने 100% लानी तो पॉसिबल नहीं होगी, बट स्टिल अगर आप ये चैप्टर्स पढ़ लेते हैं तो 150+ मार्क्स आपके कहीं नहीं गए। और 150+ मार्क्स एक काफ़ी अच्छा स्कोर है उनके लिए जिनके लेस देन 100 आ रहे हो मॉक्स में। ऑलराइट, तो ये लास्ट के 10 दिन है, डीमोटिवेट बिल्कुल नहीं होना है, अपनी प्रिपरेशन पे ध्यान देना है अच्छे से। और ये जो ऊपर मैंने चैप्टर्स बताए हो सके तो इन्हें अच्छे से अच्छे प्रिपेयर कर लेना, इनके PYQs लगा लेना, इनके शॉर्ट ट्रिक्स देखनी हो तो वो देख लेना क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। ऑर्गेनिक में काफ़ी शॉर्ट ट्रिक्स भी होती है टू सॉल्व मैनी क्वेश्चंस, बट अच्छे से पढ़ लेना। कैम क्रक्स पे ऑर्गेनिक बहुत ही जल्दी खत्म होने वाली है, तो कैम क्रक्स के लेक्चर्स को भी तुम देख सकते हो। बहुत ही कम टाइम में तुम्हारा बहुत ही अच्छे तरीके से ऑर्गेनिक प्रिपेयर हो जाएगी फॉर जेई मेंस। अब सिर्फ पढ़ने का नहीं, एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच का टाइम है। सोचो, बस 10 से 12 दिन की स्मार्ट मेहनत और तुम्हारा ड्रीम कॉलेज दूर नहीं। जेई एक एलिमिनेशन का गेम है और अगर तुमने ये 39 चैप्टर स्मार्टली रिवाइज कर लिए तो तुम कट ऑफ क्लियर नहीं बल्कि 170+ मार्क्स तक सिक्योर कर सकते हो। अब डिसाइड तुम्हें करना है, लास्ट मोमेंट स्ट्रेस या स्मार्ट सिलेक्शन और कॉन्फिडेंस। अगर ये स्ट्रेटेजी यूजफुल लगी तो वीडियो को लाइक करो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो जो अभी भी कंफ्यूज्ड है। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सब्सक्राइब टू द चैनल कैम क्रक्स।